जय गौरी शंकर। कहते हैं कि भक्त सारे संसार को पागल समझता है और सारा संसार भक्त को पागल समझता है। किसी ने सच कहा है कि मेरे कयास में पानी बहुत है मगर मुझे प्यास का एहसास नहीं होता। गिरवे कपड़े में इतना ना इतराओ चौकी कि उन कपड़ों से संन्यास नहीं होता। मैंने बचपन में किसी सज्जन पुरुष से ये सत्य घटना सुनी थी। किसी गांव के पास में ही एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था रेल का। उस स्टेशन में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। गांव के कोई भी व्यक्ति आते थे और वहाँ एक बहुत ही जीर्ण कपड़ा पहना हुआ लेकिन मोटा ताजा हष्ट-पुष्ट पुरुष, काला रंग का, एकदम कलूठा, वो वहाँ रहता था। जो दे देते थे वो खा लेता था और सबको एक ही संबोधन का शब्द और अभिवादन के रूप में हाथ जोड़ा करता था। कहता था, मालिक आप प्रसन्न हैं, आपने मुझे खाने को दिया है। बड़े भाव विह्वल होकर कहता था। लोग उसको पागल समझते थे, पर वह व्यक्ति किसी का भी जो भी ट्रेन से उतरा उसका सामान अपने सर पे रखता था, हाथों में रखता था और उसके घर तक पहुंचाता था। जो कोई प्रसन्न होकर के उसको कुछ पैसे देते थे तो बोले, मालिक पैसा ऐसा मत दीजिए, आज मैं भोजन कर लिया हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आते जाते रहते हैं, सारा गांव मुझे आए दिन भोजन कराते रहता है, तो फिर आवश्यकता क्या है। फिर मेरे लिए छाया की व्यवस्था वो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, उसके सेट के नीचे मैं बैठा रहता हूँ, आप लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। जब भी मैं कभी देखता हूँ कि मेरे गांव के कोई न कोई आते हैं तो मुझे एक सेवा का अवसर मिलता है। लोग उसको कालू कहा करते थे क्योंकि उसका रंग बड़ा गहरा काला था और वो सबको मालिक कहा करता था। उस कालू का उस सेवा भाव बना रहा। गांव में एक धनी एक सेठ रहा करते थे। एक दिन खूब बारिश हुई और लगातार बारिश होती रही और उसके घर के दरवाजे पर एक गैया जो बूढ़ी थी वो मर गई। अब उठाने वाला कौन रहे। तो लोगों ने कहा सेठ जी को कि वो कालू है, वो उठा के ले जाएगा। पर लोग स्टेशन आए, देखे तो कालू वहां नहीं था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन कालू दिखा। लोगों ने उसको पकड़कर वहां लाया, सेठ के दरवाजे पर खड़ा हुआ। सेठ ने कहा कि इस गैया को कालू तुम ले जाओ और उधर दूर में कहीं उसको वहां पे गड्ढा खोद करके उसको जमीन में दबा देना। कालू बोला, ठीक है मालिक। कालू से वहीं पे एक बड़ी त्रुटि हुई। कालू गैया के पास आया, 3 दिन की मरी हुई गैया, और कालू आके कहता है, मां तू यहां क्यों बैठी है? लोग भिन-भिना रहे हैं, सारा तेरा शरीर सड़ के दुर्गंध फैला हुआ पूरे गांव में। चल उठ और वहां जा जहां तेरा जगह है। गैया में उसके 100 में जो गैया 3 दिन से पहले मरी पड़ी थी उसमें हरकत हुआ मित्रों, और वो गैया उठ गई। अब गैया उठ गई और गैया उठ करके आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे कालू चलने लगा। कुछ लोग हतप्रभ देखते रह गए और लोग उसके पीछे चलने लगे। ये घटना विचित्र किंतु सत्य थी। और गांव के बाहर एक तालाब था, उस तालाब के पास एक शिवालय था। शिवालय के पीछे वो गैया नीचे पार से उतरी और दूर कहीं खाली ऐसे
बंजर जो भूमि थी वहाँ पे वो जा कर के फिर से लेट गई और मर गई। कालू ने गड्ढा खोदा, गांव के लोगों की भीड़ लग गई। कालू का ध्यान नहीं था उधर, और उसने गड्ढा खोद करके उस गैया को उसमें दबा दिया और प्रणाम किया। जब कालू की दृष्टि कोलाहल में हुई तो देखा पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वहां से कालू सरपट भागा, भागते भागते उस शिव मंदिर में घुस गया और दरवाजे को बंद कर लिया। गांव के लोग बाहर खड़े हो गए, खूब दरवाजा खटखटाया, धक्का दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लोग वहां पे कीर्तन करने लगे। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे। वहां बहुत बड़ा मेला लगने लगा। अंतर्गत प्रशासन की व्यवस्था से उस दरवाजे को तोड़ा गया तो देखा गया कि केवल वहां शिव है, कोई नहीं है। वह कालू नहीं है, अदृश्य हो गया। तो ईश्वर के ये भक्त कब हमें दृष्टिगोचर हो जाएं, कब हमारे जीवन में आ जाएं, कब हमारे जीवन को स्पर्श करके हमें धन्य कर दें, कोई ठिकाना नहीं। ये घटना उन सज्जन ने बड़ी सत्यता से बताई। तो मित्रों, ये कहना कि हम किसी के रहन सहन, हम किसी के विपन्नता, हम किसी के ऐसे हाव भाव गतिविधियों से उसको परख नहीं पाते, और भक्त अपने तरीके से जीता है, तरीके से रहता है, तरीके से भजन करता है, यजन करता है, और ईश्वर के तारतम्य इस संसार में रहते हुए भी वह अपने इस अधम शरीर की मोक्ष की प्रक्रिया में निरंतर लगा रहता है। कहा गया है कि जिंदगी में ऐसे रहो जैसे रहता है कमल पानी में। पानी में कमल रहता है, और अपने यदि कमल की पंखुड़ी में थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो पानी उसमें समाहित नहीं होता और एक हवा की झोंके से वो झड़ जाता है। किसी कवि ने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देख रही छिप जाते हैं ज्यों तारा प्रभात। इस अधम शरीर के लिए हम उस भक्त की तरह अपने 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 ढंग से अपने अपने इष्ट को हम रिझाएं, जैसे उस कालू भक्त की दिनचर्या थी। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।